महाकुंभ के चलते भयानक भगदड़ की घटना एक बार फिर सामने आई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:30 बजे भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ने मौत की पुष्टि की है। बता दें, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ महाकुंभ जाने के चलते उमड़ी थी। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गईं, जिससे भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हादसे में 36 लोग मारे गए थे। आइए जानते हैं वो 3 बड़े कारण जिससे हालात बिगड़े। नंबर 1, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। नंबर 2, कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें से 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची। नंबर 3, 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर इतनी भारी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठुसे हुए थे। चुनिंदा पुलिस वाले दिख रहे थे। पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे कि जान बचानी है तो लौट जाइए। आप लोगों के पैसे नहीं गए हैं, आपकी जान बची है। प्रयागराज जा रहे प्रमोद चौरसिया ने बताया कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के स्लीपर का टिकट था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कंफर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पा रहे थे। वहाँ इतनी धक्का मुक्की थी कि हम जैसे तैसे भीड़ से बाहर निकल सके। एक और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैं भी प्रयागराज जा रहा था। 2 ट्रेनें पहले से देरी से चल रही थी, कुछ रद्द कर दी गई थी, इसलिए स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इस स्टेशन पर इतनी भारी भीड़ देखी। मैंने खुद 6-7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। नॉर्थ रेलवे के अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, कल जब ये दुखद घटना घटी उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14-15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गया और उसके पीछे कई खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटी। कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई, न ही प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव किया गया। घटना की जांच की जा रही है। बता दें, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रात 11:55 पर ट्वीट किया था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना पर मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना है, ऐसा उन्होंने लिखा था। लेकिन फिर 12:24 पर उन्होंने अपने ट्वीट को एडिट करते हुए लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्य आयुक्त और पुलिस आयुक्त से बात की गई है। एलजीबीके सक्सेना ने मौतों और संवेदना जताने वाली बात हटा दी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12:56 पर ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से दुखी। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्दी ठीक हों। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद और पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। बता दें, रेलवे में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से मृतकों और घायलों की सटीक संख्या सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हादसे की सच्चाई छिपाने का आरोप लगाते हुए दोषियों को सजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की।